हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हम लोग अपने पुराने लेक्चर में पढ़ चुके थे स्वपरागण के बारे में, जिसे आप सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कहते हैं। इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एलोगैमी कहा जाता है। ठीक, तो बिना देर के हुए हम चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं पर परागण क्या होता है। तो भैया पर परागण क्या होता है, इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे, इसके हानि देखेंगे, इसके लाभ देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं सब देखेंगे, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो भैया जब इसमें परिभाषा आप देखेंगे तो परिभाषा क्या होता है, जब परागण मतलब जब पॉलिनेशन किसी सामान्य जाति के मतलब सेम ही स्पीसीज के प्लांट्स के बीच या डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स के बीच कराया जाता है। जैसे कि जब परागण समान जाति के पौधों या अलग जाति के पौधों के बीच कराया जाता है तो उस परागण को आप क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो भैया जैसे मान लो कोई एक छोटा वाला पेड़ है और कोई एक बड़ा वाला पेड़ है, ये दोनों स्पीसीज अलग अलग है। जैसे आप आम देखे होंगे, अरे भाई कोई कहता है लंगड़ा आम, कोई कहता है दशहरी आम, कोई कहता है कलमी आम। तो परागण कैसे होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, क्रॉस ही कराया जाता है, उनको क्रॉस करके एक नया स्पीसीज बनाया जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जब सेम या तो समान जाति के पौधों के बीच में करा जाए, जैसे आप मान लीजिए दशहरी आम आपका आता है तो दो दशहरी आम का पेड़ लेके उसके बीच क्रॉस करा दिया जाए, या फिर एक दशहरी ले लिया जाए, एक कपूरी आम ले लिया जाए, उसके बीच में क्रॉस करा दिया जाए अलग अलग के बीच में, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक, तो ये आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, इसमें पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं भैया। इसके जैसे एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया, मान लीजिए हमने इसके इस पौधे के इस फ्लावर के हमने परागण को यहाँ से उठाया, यहाँ से परागकण को उठाया और इसके इंसेक्ट के माध्यम से हमने इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण को पहुँचाया। अब ये हम तो नहीं पहुँचा सकते हैं। देखिए अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं माध्यम पे, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, ये खुद से नहीं होती, इसीलिए तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब ये फ्लावर है, इस पे आई मान लीजिए तितली रानी आके बैठ गई भैया। तो तितली रानी आई और यहाँ पे बैठी, उनके पैरों में क्या चिपक गए, परागकण। अब तितली रानी यहाँ से कुछ देर बाद उड़ गई, अब इसका रस चूस ली। तो भाई भौरे का काम क्या होता है तितलियों का, इस पुष्प से उस पुष्प पर क्या करती हैं, बस अपने मधु के लिए ये भटकती रहती हैं। ठीक, तो यहाँ से रस निकाली और इसके बाद चली गई दूसरे फ्लावर पे सॉरी। तो यहाँ से परागकण चिपक के उनके पैरों के माध्यम से दूसरे फ्लावर तक पहुँचे, तो वहाँ से उसके वर्तिकाग्र तक जाएंगे, बस इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यही होता है भैया पर परागण। और आप इसमें याद रखेंगे कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अब इसके बाद हम देखते हैं साधन के आधार पर परागकण कितने प्रकार का होता है। तो भैया सॉरी परागण, यार भाई थोड़ा सा हिंदी में मुझे दिक्कत हो जाती है, इसके लिए माफ़ करना। तो साधन के आधार पर पॉलिनेशन भैया 3 प्रकार का होता है। जैसे एनिमोफिली मतलब वायु परागण, और जंतु परागण जिसे जूफिली कहा जाता है, और जल परागण जिसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। ठीक, मेन आपको 3 पढ़ना है। ठीक, तो इसमें से भैया वायु परागण क्या होता है, जिसे एनिमोफिली कहा जाता है, जंतु परागण जिसे जूफिली कहा जाता है, और जंतु परागण को भी भैया 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जंतु परागण जो होता है, एक एंटोमोफिली जिसे कीट परागण कहा जाता है, एक पक्षी के द्वारा होता है जिसे क्या कहा जाता है कि ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 प्रकार का। और उसके बाद जल परागण जिसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। ठीक, तो अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि वायु परागण क्या होता है। ठीक, तो वायु परागण को इसमें हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद जंतु परागण में जो थोड़ा लंबा टॉपिक है जूफिली, तो उसमें एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली जो है, ये दोनों हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आपका वायु परागण क्या होता है। तो वायु परागण का अगर आप डिफिनीशन देखेंगे तो उसमें क्या होता है भैया, वह पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, तथा इन पुष्पों को वायु परागित करते हैं। जैसे गेहूं, जई, मक्का आदि इसका एग्जाम्पल है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमने आपको अभी ऊपर दिखाया था, ये देखिए जैसे यहाँ पे हमने 2 पौधा लिया था, इसके और इसके बीच में पॉलिनेशन कैसे हुआ भैया, इंसेक्ट के माध्यम से हुआ। ठीक, एक कीट के माध्यम से हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए खूब
खूब तेज आंधी आई, हवा चला, तो इसके परागकण उड़ के हवा के माध्यम से आए, इससे चिपक गए। तो भैया इससे चिपक गए तो ये किसके द्वारा हो गया परागकण? तो ये परागण हो गया भैया वायु के द्वारा। अगर यही परागण अगर देखो मनुष्य के द्वारा किसी के हाथ से निकाल कर लिया जाए, हम लोग अपने हाथ से यहाँ से परागकण उठाएं और यहाँ ले जाकर डाल दें, तो ये मनुष्य के द्वारा परागण हो गया। यही परागण जब हुआ कीट के द्वारा तो इसे कीट परागण कहा गया। यही जब वायु के द्वारा होगा तो वायु परागण कहा जाएगा। यही मान लीजिए कोई जलीय पौधा होता और जल के माध्यम से इसके परागण बहते हुए चले जाते इसके पुष्प तक, तो उसे जल परागण कहा जाता है। तो ये इसके बेसिस पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है कि कितने प्रकार के परागण हो सकते हैं। तो भैया हमने यहाँ पे बताया कि वायु परागण जो होता है, वायु परागण आपका जो होता है ये पुष्प में वायु की सहायता से होता है और इन पुष्पों में वायु परागित करते हैं, इन पुष्पों को वायु परागित करते हैं। ठीक, इसका पॉलिनेट करने के लिए हमें एयर की आवश्यकता होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल भैया याद रखेंगे आप, गेहूँ, जई, मक्का आदि। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। इसके पुष्प जो होते हैं आकर्षण छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं। पादप जो होते हैं प्रायः एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी होते हैं भैया। और इसमें जो होते हैं परागकोश में अधिक मात्रा में परागकण पाए जाते हैं। इसमें परागकण जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि भैया हवा चल रही है, हवा से ढेर सारे परागकण उड़ेंगे, कुछ रास्ते में गिर जाएंगे, कुछ ही पहुंच पाएंगे ना। अगर कीट ले जा रही है तो सब थोड़ी चला जाएगा, उसमें से कुछ ही जा पाएगा। तो इसलिए इसमें परागकण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो परागकण छोटे व शुष्क व हल्के होते हैं। ठीक, तो भैया परागकण छोटे क्यों होते हैं? अब भैया इंसेक्ट बहुत बड़ा सा परागकण तो लेके जा नहीं पाएगी। 250 ग्राम का परागकण हो तो इंसेक्ट उठा के ले जा पाएगी, हवा से उड़ के वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। वो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही हल्के होंगे, तभी तो वो हवा के द्वारा उड़ के जा पाएंगे, तभी तो उसे कीट ले जा पाएंगे, इंसेक्ट ले जा पाएगी। तो इसलिए वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक, तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद भैया जो आपका बचता है जंतु परागण, जिसमें आपका आ जाता है एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली, ये दोनों हम लोग कवर करेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हाइड्रोफिली को एक वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो हम डालते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम समय में आपको एग्ज़ाम के समय तक सब चीज़ों को रिवाइज कराना है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, तो थोड़ा स्पीड तो ज़्यादा रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।